हेलो, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न आ गया आपको? हम्म। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे। आज करेंगे जैसे अपने जो अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड करेंगे। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड अपन आंसर करेंगे। जैसे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? नॉमिनल इनकम। एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे। रेंट। क्या होते हैं एक्सपेंसेस? खर्चे होते हैं हमारे। ठीक है, जिसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट, सेकंड होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होते हैं जिनके अंदर कच्चे माल से प्रोडक्ट बनने के बीच के खर्चे आते हैं। इनडायरेक्ट वो होते हैं जहां पे वो जो प्रोडक्ट बन चुका है उसके बाद में जो स्टार्ट होते हैं खर्चे, वो इनडायरेक्ट होते हैं। हम्म। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है आप लिख सकते हो, कच्चे माल से प्रोडक्ट बनने तक के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है। हम्म। इनडायरेक्ट वो होता है जहां पे किसी प्रकार का कोई भी कच्चे माल से प्रोडक्ट बन चुका है उसके बाद में जब मार्केट में आप डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वो सारे इनडायरेक्ट में आते हैं। जैसे आप कहीं पे ट्रेवलिंग के लिए चले जाओ, ठीक है, ट्रेवलिंग के लिए हम्म। जाओगे इनडायरेक्ट खर्चा होगा। फूड के लिए जाओगे तो फूड खाने के लिए आपके इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। इसके अलावा आपके किसी प्रकार के जैसे किसी कंपनी में चले जाओ, ऑफिस से जो भी पैसा मिलेगा आपको वर्क करने के बाद में, वो सैलरी होती है, सैलरी इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, सैलरी के अलावा हम्म। आपके जैसे आप मान सकते हो स्टेशनरी, स्टेशनरी से कोई सामान लाओ, नोटबुक लाओ आप, या किसी प्रकार का पेन लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्चे होंगे इनडायरेक्ट होंगे। या इंश्योरेंस करवा लो किसी चीज का, वो सारे खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट में क्या हुआ, कच्चे माल से निर्मित होने वाले प्रोडक्ट, मतलब कच्चे माल से प्रोडक्ट बनने तक के सारे खर्चे। अब इसके अंदर जो आते हैं, इसमें वो खर्चे आते हैं जैसे वेजेस। डायरेक्ट में, डायरेक्ट में वेजेस का मतलब हो गया कि आपने वेजेस का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी भी जगह पे देख लो जहाँ पे वर्क होता है, जैसे किसी जगह मकान बन रहा है, ऑफिस हो रहा है, तो वहां पे जो वर्कर आता है वो काम करता है और डायरेक्ट ओनर से पेमेंट ले जाता है, तो वो वेजेस के रूप में ले जाता है, मतलब अपनी मजदूरी ले जाता है। वेजेस का मतलब मजदूरी होता है, जो अपनी मजदूरी लेके जाता है। ठीक है, वेजेस के अलावा आप मान सकते हो जैसे किसी प्रकार का कैरेज, कैरेज इन्वॉल्व, मतलब किसी भी कच्चे माल से निर्मित कोई भी वर्ड, मतलब कोई भी वर्क हो। कैरेज का मतलब क्या हुआ, भाड़ा होता है। जैसे मैंने कोई चीज है, मान के चलो, अब आपको एग्जांपल देता हूँ समझना, कि मैंने कहीं पे क्या किया कि कोई कच्चा माल परचेज किया किसी मतलब किसी भी खेत से लिया, जैसे गन्ना है कटा वहां पे, वहां से मैंने कच्चा माल उठाया, उठा के कहाँ पे लेके आया, मैं अपने कारखाने या गोडाउन तक। तो उस कारखाने या गोडाउन तक लेके आऊंगा तो उसके लिए जो पे करूंगा ना, वो कैरेज होंगे। कैरेज मतलब भाड़ा होता है। ठीक है, भाड़ा पे करूंगा मैं। ठीक है, तो कैरेज के रूप में माना जाएगा। इसके बाद में बात करें हम कैरेज के अलावा,
तो किसी प्रकार का जब जैसे मैं वहां पे आ गया फैक्ट्री में, मेरा माल उतर चुका है, आ चुका है। अब वहां पे क्या होगा कि जो माल होगा वो उतारेगा कौन? मजदूर उतारेंगे। ठीक है। वैसे कि वैसे अपन वहां पे वर्क करते हैं, तो ये वर्क कहाँ पे होता है? सारा कच्चे माल से निर्मित होने वाला वर्क वो होता है फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री में क्या होगा कि मानो आपने वेजेस मिलते मिलते या देते भी है अपन, उसमें सबसे पहले जो भी मजदूर है उसने स्टार्ट किया, कोई भी अपनी जैसे गन्ने है, गन्ने की मशीन होती है, तो मशीन के अंदर क्या होगा, गन्ने का रस निकाला जाएगा। तो रस निकालने के लिए क्या किया जाएगा? मजदूरों का भी यूज होगा, क्योंकि वो मशीन में जो गन्ना जाएगा वो कैसे जाएगा? मजदूर ही लगाएंगे। अब मान लो कि उसको हम्म मशीन चलते चलते खराब हो गई, खराब हो हम्म गई रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो रिपेयर करवाने के लिए जो चार्जेस लगेंगे वो भी डायरेक्ट खर्चे ही आएंगे, क्योंकि वो फैक्ट्री में है ना, क्योंकि वहां पे कच्चे माल से हम्म निर्मित होगा। ऐसे कैसे आपके कच्चे माल से निर्मित होने वाले रिपेयरिंग के चार्जेस उसमें गए, वैसे वैसे वहां का रेंट का बिल आ गया। मान लो क्या हो गया, रेंट का बिल आ गया। तो रेंट का बिल आ गया तो भी वो किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। वैसे कि वैसे आपके जो भी क्या किसी प्रकार के, जैसे आप मान सकते हो, मान लो वहां का रेंट आ गया, वो तो ठीक है, बिजली का बिल आ गया। रेंट का बिल तो ऐसे हो गया कि आपने जगह ले रखी किराए पे, तो वहां का बिल आ गया। इसके अलावा मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भी आप क्या करेंगे? डायरेक्ट ही पे करेंगे। तो ये जो चीजें होती है ना, जो भी चीज एक्सपेंसेस के अंदर पेड की जाती है, पेड का मतलब होगा आप चुकाएंगे, मतलब चुकाना होता है। किसी भी चीज के लिए आप क्या करेंगे? एक्सपेंसेस पे करेंगे। तो पेड करेंगे तो आप देंगे, देने वाली चीज क्या होती है? खर्चे होते हैं, डेबिट होते हैं। पेड करेंगे कोई, इसमें एग्जाम्पल कोई भी क्या हो सकते हैं, जैसे चार्जेस, किसी प्रकार के चार्जेस हो, ठीक है, किसी प्रकार के आपके लॉस हो, किसी प्रकार की कोई चीज गिवन करते हैं आप, मतलब खर्चों से रिलेटेड। तो जितनी भी चीज आप गिवन करेंगे, चार्जेस देंगे, लॉस होंगे आपके, या किसी भी चीज के लिए आप पेड करेंगे, वो सारी की सारी चीजें क्या होगी? आपके एक्सपेंसेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसेस कहलाएगी। और ये एक्सपेंसेस हमेशा सारी क्या होती है? डेबिट होती है। क्या होंगे आपके एक्सपेंसेस? डेबिट होगी। डेबिट। इसमें आप ये मान के चल सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी खर्चे होंगे फैक्ट्री से रिलेटेड वो सारे किस में जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। ठीक है। हम्म फिर उसके बाद में बात करें हम इनडायरेक्ट में क्या होता है। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क कुछ भी नहीं है, बस वो फैक्ट्री से रिलेटेड वर्क है और ये बिना फैक्ट्री के वर्क है। तो जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट ही होते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? सैलरी, सैलरी किसी प्रकार की हो, जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ मेरे को सैलरी प्राप्त होती है। अगर वहीं पे मैं फैक्ट्री में वर्क कर रहा होता तो मेरे को वेजेस प्राप्त होते। तो वहां पे तो डायरेक्ट खर्चे के रूप में आते हैं, और वहाँ पे जो अदर होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट के रूप में आते हैं। तो इनडायरेक्ट किस में जाएगा? जहाँ पे कोई कच्चे माल से रिलेटेड वर्क नहीं हो रहा हो। ठीक है, मतलब जहाँ पे पूरा बन चुका कोई प्रोडक्ट या बाहर के किसी भी मार्केट के खर्चे हो किसी प्रकार के, वो सारे इनडायरेक्ट ही होते हैं। तो सैलरी आ गया, मतलब मेरे को जो मिलता है वेतन मिलता है, अगर कोई फैक्ट्री में होता है तो वेजेस मिलते हैं। सैलरी के बाद में किसी प्रकार का आपका कहीं का भी क्या हो, रेंट का बिल हो, यहाँ का ओनली ऑफिस से रिलेटेड वगैरह हो गया उसके लिए। एंड किसी प्रकार का आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाए, कुछ भी आ जाए, या किसी प्रकार का आपको, आप जैसे किसी को कमीशन पेड करते हैं, ये सारी चीजें क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। तो जैसे डायरेक्ट हो जैसे इनडायरेक्ट हो, एक्सपेंस से डेबिट होते हैं। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं, तो अपने पास क्वेश्चन है जैसे परचेज, सॉरी परचेज नहीं है, इसमें अपन ने जैसे वेजेस, वेजेस पेड किया आपने, ठीक है, वेजेस मतलब मजदूरी पे की, किसको की? टू अजय को 2000। तो ये जो आपको एंट्री करनी है वो करनी है ड्यू, ड्यू मतलब बकाया एंट्री करनी है आपको। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब पेड का मतलब ये थोड़ी कि पेड लिखेंगे हम, पेड का मतलब आप क्या पे कर रहे हैं, मतलब क्या चुकाना चाहते हैं आप। ठीक है,
वेजेस, यहाँ आपको क्या लिखना है, वेजेस, पेड अकाउंट डेबिट टू, किसको पे करेंगे आप, अजय को, अजय। अजय का नाम आएगा। अब इसमें कौन सा अकाउंट का फॉर्मूला लग रहा है, नॉमिनल अकाउंट का, ना कि आपके कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पर्सनल पर, नरी, ठीक है। मतलब नॉमिनल अकाउंट में थोड़ा अलग पार्ट हो गया, तो आपको समझना होगा कि बेसिस पे क्या, तो बेसिस पे क्या होता है, डेबिट हो गया, किसको पे कर रहे हैं, अजय को, तो अजय क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा, 2000, 2000। ठीक है। ऐसे कोई दूसरा क्वेश्चन है, मान लो जैसे, अब इसमें ये तो हो गया, अब किसी को रेंट पे कर रहे हैं अपन, रेंट पेड आ जाएगा, इंश्योरेंस पेड करवाते हैं तो भी इनडायरेक्ट होता है, ये ध्यान, रेंट पेड किया मैंने 4000, इसमें एंट्री क्या होगी, जो चीज पे कर रहा हूँ मैं वो आएगा रेंट, तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, कुछ नहीं रखा तो केस आएगा, 4000 और 4000, जब किसी एंट्री में कुछ नहीं दे रखा हो तो केस लिखते हैं। थर्ड, मान लो बैंक से रिलेटेड खर्चा हो गया, तो बैंक चार्ज टू बैंक, मतलब बैंक से होने वाले खर्चे बैंक से ही लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे हो गया 120 रुपए का, मान के चलो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चार्जेस तो हैं, ये चार्जेस पे भी करने हैं, पर किस चीज के पे करने हैं, बैंक के, तो यहाँ पे बैंक के। आप, तो चार्जेस वगैरह जो भी होते हैं, लॉस वगैरह, वो सारे डेबिट होते हैं, तो उनको लिखना भी आपको इसी तरीके से, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। बैंक से हो रहा तो बैंक ही लिखेंगे, ठीक है, टू बैंक लिखा हुआ है ना। हाँ। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। हाँ। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जैसे टी एंड कॉफी एक्सपेंसिव पेड 400, तो इसकी एंट्री क्या होगी, चीज वही है, ठीक है, वैसे वैसे करना है। अब किसका खर्चा आ गया, टी एंड कॉफी, तो आपको लिखना है टी एंड कॉफी, है तो एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस लिखेंगे, अकाउंट डेबिट, मतलब कुल मिला के आपको क्या पता चला कि कैसे भी करो आपको एक्सपेंसेस को डेबिट ही करना है, हाँ। टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया हम्म। 400, ठीक है। ऐसे हाँ। कैसे आपको एंट्री करनी है, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उनके आंसर करने, ये उतार लिया गया आपने, हाँ। ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन डालता हूँ आपको, वो करने हैं, ठीक है।
ठीक है, इनके आंसर करने हैं आपको। ठीक है। मेंशन करके बता लिया आपने। हाँ। ठीक है, की क्लास तो यहीं तक होगी, अब फिर एक्सेल की होगी, ठीक है। हम्म। ठीक है, वापस से लिंक ज्वाइन कर लेना 5 मिनट बाद में, ठीक है। ओके ठीक।